नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तौसर में। आज अपने करेंगे करंट अफेयर जो पिछले अगस्त महीने से लेके फरवरी 2025 तक टोटल 250 क्वेश्चन है साथियों। 1 घंटे का समय लेंगे और कल से आपका आरपीएफ एग्ज़ाम है। इसमें से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखना और अपने स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 में कब मनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट की है कि हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम आर्द्रभूमि संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की स्थापना 1997 में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में की गई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का विषय था कि हमारे साझा विषय के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। ये इसरो की 11वें अध्यक्ष है और 10वें अध्यक्ष है एस सोमनाथन, जो इसरो के 10वें अध्यक्ष थे। ध्यान में रखना साथियों। आगे बात करते हैं अपने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने जारी की गई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन बने हैं। अंतरिक्ष विभाग के सचिव का कार्यभार संभालेंगे ये 11वें अध्यक्ष है। अंतरिक्ष इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु और नए अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन। आगे बात करते हैं प्रश्न अपना अगला कि फरवरी 2025 देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है, बीजेपी। और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, रेखा गुप्ता को। ये रेखा गुप्ता है सीएम और डिप्टी सीएम कौन है, प्रवेश वर्मा, ये डी सीएम। ध्यान रखना साथियों। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है और 17 में से 48 सीटें जीती है। 48 सीटें पे भाजपा है, 22 सीटें पे ये आम आदमी पार्टी, 0 पे कांग्रेस। और सीएम कौन बनी है, रेखा गुप्ता। अगला प्रश्न अपना कि किस राज्य यूटी की केंद्र शासित प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। किसने जीता साथियों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट की है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की झांकी 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। झांकी का विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी जनजातीय कार्यालय मंत्रालय। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी जम्मू कश्मीर राइफल दल, इसने जीती थी। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी सीएपीएफ और अन्य सहायक बल हैं वो दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने जीता था। आगे प्रश्न देखिए साथियों कि फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितनी आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों में सूची में शामिल किया है। कितनी में किया है, 4। ध्यान रखना साथियों, पहले टोटल थी 85, 4 और जुड़ गई, अब टोटल हो गई 89। ये पूछ सकता है कि आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों में सूची में कितने को शामिल किया, 4 को। अब कितने हो गए, 89। पहले कितने थे, 85। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट की है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल तमिलनाडु के सक्काराकोटई पक्षी अभयारण्य और थरथंगल पक्षी अभयारण्य और सिक्किम के खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि और झारखंड के उदवा झील, मतलब तमिलनाडु, सिक्किम और झारखंड 3 राज्यों से 4 जोड़े हैं। रामसरा की अब
89 हो गए हैं। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या अब भारत में, उसके बाद चीन में है 82। और सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि के कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखो साथियों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025 को पेश किया था? सबका विकास। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए साथियों। इसकी इंपॉर्टेंट की है, बात कर लेते फटाफट। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबका विकास की थीम के साथ केंद्रीय बजट को पेश किया था। उद्देश्य था कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधारों में सुधार करना। और बजट पे प्रकाश किस डाला? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा में इंजन है। अगला प्रश्न है महिला अंडर 19 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता था? भारत ने। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। आगे देखिए इंपॉर्टेंट की है इसकी कुछ कि महिला अंडर 19 T20 2025 का विश्व कप भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब जीता था। भारत की कप्तान थी निकी प्रसाद। दक्षिण अफ्रीका का कायला रेनी के आयोजन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के कुआलालंपुर में। 8वां प्रश्न है कि 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024 का खिताब किसने जीता था? कि सांची रेड बंगाल टाइगर्स। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। यहाँ पे देखिए 1 फरवरी 2025 सांची राह बंगाल टाइगर्स राउरकेला ओडिशा के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराया था। छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब जीता था। आयोजन 28 दिसंबर से 1 फरवरी 2025 तक हुआ था। आयोजन बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि मोदी डिटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था अमित शाह। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। देखो मोदी डिटेक्ट नामक पुस्तक अमित शाह द्वारा। अमित शाह क्या है? भारत के गृह मंत्री। और किताब किसने लिखी थी? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित के द्वारा लिखी गया था। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी साथियों। देखिए यहाँ पे विश्व कैंसर हर साल 4 फरवरी को मनाया। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम थी साथियों। 2025 में पूछ ले कि 2025 कैंसर दिवस पे क्या थीम थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइड 2025 का प्राइज दिया गया है? किसे चुना गया है? मोहम्मद इमरान खान मेवाती। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। भारत और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय में को निदेशक नियुक्त किए गए हैं? किससे किए गए? सागर सिंह कालसी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। साथियों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो कमेंट करके बताइए। जैसे प्रश्न आता है आप कमेंट कीजिए कि ये इसका उत्तर ये होगा। आईपीएस अधिकारी सागर सिंह कालसी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली ऐश्वर्य महिला कौन बनी है? पहली ऐश्वर्य महिला बनी है टेस्गो गेलई। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट की में कि टेसेगो गेलई दक्षिण अफ्रीका की है, ने लास वेगास में आयोजित 40वें मिसेज वर्ल्ड 2025 ग्रैंड फिनाले में इतिहास रच दिया है। मिसेज वर्ल्ड का ताज पहनने वाली पहली ऐश्वर्य महिला बनी है। यहाँ पे देखिए अगर प्रश्न है भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम क्या रखा है? नया नाम रखा है विजय दुर्ग। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। इंपॉर्टेंट की में बात कर लेते हैं कि भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग रख दिया है। दिसंबर 2000 के मध्य में लिए गए निर्णय का औपनिवेशिक विरासत को खत्म किया। भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को अपनाना है। 15वां प्रश्न है साथियों अपना कि बोत्सवानावासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण BAPS संस्थान ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया था?
दक्षिण अफ्रीका की किस सिटी में गया? जोहान्सबर्ग। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो BAPS ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला है। BAPS द्वारा सबसे बड़े हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक परिषद का उद्घाटन किया है। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ICC के नए CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जियोफ एल्डार्स। और नए ICC के अध्यक्ष कौन बने ICC के? जे शाह। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं अपने। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट की है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO जोफ एल्डार्डिस ने 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 2025 चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर चिंताओं के बीच पद छोड़ने की घोषणा की थी इन्होंने। देखो ICC का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। चेयरमैन कौन है? जे शाह। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड? सुनीता विलियमसन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। यहाँ देखिए, सुनीता विलियमसन एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पेगी विट्सन का 60 घंटे 61 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे और 6 मिनट तक स्पेस वॉकिंग की थी और पेगी विट्सन ने 60 घंटे 61 मिनट तक स्पेस वॉकिंग की थी। मतलब सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया उनका। फूड डिलीवरी, जोमेटो का नया नाम क्या बना है? इटरनल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए अपना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS ने एक्सियोम 4 मिशन AX4 पर जाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन बना है? वो बना है शुभांकु शुक्ला। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे देखिए कि 4 यात्री कौन कौन जा रहे हैं? पेगी विट्सन, शुभांशु शुक्ला, स्लावोस उंजांस्की, टिबोर कप्पू। ये 4 लोग अंतरिक्ष यात्रा में शामिल हो रहे हैं। फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त के 79 वर्ष में आयु में निधन हुए। इनका नाम क्या था? इनका नाम था नवीन चावला, जिनके आप फोटो देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए कि 1 फरवरी 2025 को भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त 2009 और 10 में नवीन चावला का 79 वर्ष में आयु में निधन हो गया इनका। अगला प्रश्न है साथियों, किस भारतीय अमेरिकी गायकी उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? वो कौन है साथियों? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। कौन है? चंद्रिका टंडन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट की दे रखा है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने मौजूदा विश्व कप डी गुकेश को हराकर विश्व चैंपियनशिप पर डी गुकेश को हराकर खिताब जीत लिया है। आर प्रज्ञानंद 2006 में विश्वानंद आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। देखिए FIDI फाइड द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 2020 जुलाई 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अर्केडी डेवोर्कोविच इसके राष्ट्रपति है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कि फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 100%। 100% कर दिया गया साथियों। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2025 में किन भारतीयों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? सभी को मिला साथियों। यहाँ पे देखिए मन्नू भाकर है, डी गुकेश भी है, हरमनप्रीत सिंह भी है और प्रवीण कुमार भी है। इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। राइट ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, सभी को मिला है। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? नए CEO बने भुवनेश कुमार। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों आपका।
जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के मुख्य रूप से नियुक्त किसे किया गया है? किसे किया गया है साथियों? जल्दी से कमेंट करें। फैज अहमद किदवई, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट की दे रखा है कि जनवरी 2025 में कैबिनेट नियुक्त एसीसी के फैज अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया। डीजीसीए का मुख्यालय नई दिल्ली। 27वां प्रश्न है, विश्व ब्लिट्स का खिताब 2024 का पुरुष वर्ग किसने जीता है? पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता साथियों? इयान नेपोमिचियान और मैक्सन कार्लेसे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ए और बी दोनों ने जीता है। इंपॉर्टेंट की है देखो यहाँ पे, मैग्नस कार्लेसन इयान ने न्यूयॉर्क 2024 में ब्रिटेन शतरंज चैंपियनशिप 2-2 के स्कोर से बराबरी की थी, जिसके बाद मैग्नस कार्लेसन इयान को विश्व ब्लिट्स का खिताब साझा किया गया। और महिला वर्ग में किसने जीता? यहाँ पे देख लीजिए, ये चीन की जू वेनजून ने लेई टिंगजिंग को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता है। ये चीन की है जू वेनजून। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई 1928 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है, अध्यक्ष रोजर बिन्नी है और कार्यवाहक सचिव है देवजीत सेकिया। जनवरी 2025 एसोचैम के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? मनीष सिंघल को, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। और एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? 1920। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किस जोन के तहत जम्मू को अपना 69वां रेलवे डिवीजन मंडल स्थापित करेगा? कौन सा है वो? उत्तरी रेलवे जोन। आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? कहाँ पे दी है? रीवा मध्य प्रदेश में। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट की में, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के भारत के पहले बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य कि सफ़ेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना, जो बंगाल टाइगर की दुर्लभ प्रजाति है। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? कितने खिलाड़ियों को? जल्दी से कमेंट कीजिए। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 34 खिलाड़ियों को। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये 34 खिलाड़ी कौन कौन से? यहाँ पे देखिए कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। साथ ही मन्नू भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार को खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अपनी बात की थी। ठीक है साथियों, कौन सा प्रश्न था वो बता सकते हो? जल्दी से कमेंट कीजिए अपने कौन से प्रश्न पे किए थे बात ये। और आगे देखिए यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 1961 5 लाख रुपए नगद। अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा एक स्क्रॉल के साथ शुरू की गया। हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अब पुरस्कार की राशि 15 लाख कर दी गई है। स्टार्टिंग में थी 5 लाख 1961 में, अब कर दी गई 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन पे दिया जाता है। और वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं देखिए यहाँ पे, ज्योति यारा जी, या आप यहाँ देख लेना साथियों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे भी ये देखो, नवदीप, नितेश, नित्या, मनीषा, कपिल, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व ऑडियोज विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन WAVS 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जल्दी से बताइए साथियों, कौन सा देश करेगा? भारत, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2025 को जेड मोड सुरंग को उद्घाटन करेंगे? मतलब 13 जनवरी 2025 को
किस केंद्र शासित प्रदेश में किया था? जम्मू कश्मीर। ठीक है साथियों, याद रखना, जम्मू कश्मीर में किया था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे यह है कि नरेंद्र मोदी 13 जनवरी श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी राजनीतिक जेड मोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे। जेड आकार खंड के नाम पर आकार पड़ा, इसका नाम पड़ गया। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आगे प्रश्न देखिए, वावथराद किस राज्य का 34वां नया जिला बना है? किस राज्य का बना है? गुजरात। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों आपका। जनवरी 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप का शुभंकर क्या था? तेजस और तारा दोनों थे, ए और बी। ध्यान रखना साथियों, तेजस और तारा। इंपॉर्टेंट की देखिए यहाँ पे, पहला खो खो विश्व कप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच खेला गया। फेडरेशन ने टूर्नामेंट आधिकारिक शुभंकर का नाम तेजस और तारा का पेश किया और ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ थे। अगला प्रश्न देखिए, 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? कौन बनी है? बीट्राइस चेबट। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों आपका। ये देखिए, बीट्राइस चेबट केन्या की है। बार्सिलोना में महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न देखिए, 38वां, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या रखा है? मशाल का नाम रखा है तेजस्विनी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? इंडोनेशिया। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की है, ब्रिक्स अध्यक्ष देश ब्राजील ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के शामिल हो गया है। यहाँ पे 5 ब्रिक्स सदस्य बने हैं। ईरान 2024 में बने थे, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और मिस्र, जिसके साथ कुल देश की संख्या होगी 10। और 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया था? कहाँ किया था? लद्दाख। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट की है देखिए यहाँ पे, भारतीय सेना लद्दाख पेंगोंग त्सो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। लद्दाख की राजधानी लेह और करगिल है। यहाँ पे उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा, जो अभी नियुक्त किए गए हैं। विजय हजारे 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता था? कर्नाटका। राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपका बी। यहाँ पे देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 32वां संस्करण था, 21 दिसंबर 2024 से लेकर 28 जनवरी 2025 के बीच आयोजित हुआ। 5वीं बार विजेता बना है कर्नाटक, कप्तान थे मयंक अग्रवाल, और उप विजेता है विदर्भ, कप्तान करुण नायर। प्लेयर ऑफ द मैच समरन रविचंद्र कर्नाटक से हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज करुण नायर, जो विदर्भ के कप्तान हैं। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? 139। 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। देखिए यहाँ पे 139 पद्म पुरस्कार का ऐलान किया। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 100 पद्म श्री अवार्ड घोषित किए गए। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं भी हैं और 10 विदेशी NRI PIO OCI कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 हस्तियां हैं जिसको मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कि पद्म विभूषण 2025 दूर नागरिक रेड्डी चिकित्सा तेलंगाना से इनको दिया जा रहा है पद्म विभूषण। न्यायमूर्ति सेवानी जगदीश सिंह खेर लोक कार्य चंडीगढ़, इनको पद्म विभूषण दिया जा रहा है। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया कला में दिया जा रहा है गुजरात में।
पद्म विभूषण लक्ष्मी नारायण इनको दिया जा रहा है। एस.टी. वासुदेव नायर शिक्षा से है। असुमु सुजुकी व्यापार और उद्योग में। श्रीमती शारदा सिन्हा कला में मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। वेनेजुला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली थी? निकोलस मादुरो। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों आपका। देखिए यहाँ पे वेनेजुला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है, राजधानी कराकास। वेनेजुला बोलीवर यहाँ मुद्रा है। निकोलस मादुरो यहाँ के राष्ट्रपति है। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता था? किस FC बार्सिलोना। यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों आपका। सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप का फाइनल बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड 5-2 से हराया था। 41वां सुपर कप बार्सिलोना में 15वां खिताब है विजेता टीम का, और रियल मैड्रिड उपविजेता टीम है। वर्ष 2025 में किस राज्य की कपड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है? वो कौन सा राज्य साथियों? केरल। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट की में कि केरल के कोझिकोड के कप्पड़ बीच और कन्नूर जिले के चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन सम्मानित किया गया है। जनवरी 2025 राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? वो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? प्रयागराज, जिसे पहले इसका नाम था इलाहाबाद। ठीक है साथियों, प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक कुल 45 दिन तक चलेगा प्रोग्राम, और 45 करोड़ लोग आने की संभावना रखी गई थी। देखिए यहाँ पे प्रयागराज संगम तट महाकुंभ आगाज पौष पूर्णिमा के 13 जनवरी से 2025 से हो गया और 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। धार्मिक मान्यता समुद्र मन से मिले अमृत कलश के लिए देवासुर संग्राम के जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। दोस्तों मैंने महाकुंभ पर वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। इस बार एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। DRDO ने भीषण ठंड तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? हिम कवच। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट की दे रखा है। DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों की नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, जिसके यूनिफॉर्म का हिम कवच नाम है। एक बहुपरत वाली वस्त्र प्रणाली +20 डिग्री सेल्सियस और -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान रेंज करने के लिए डिजाइन किया गया है। जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। और दोनों पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं भारत ने। यहाँ पे देखिए पहला संस्करण इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्टार्ट हुआ था। अध्यक्ष थे सुधांशु मित्तल। खो खो महासंघ के 13 जनवरी से 19 जनवरी के 2025 के बीच में हुआ था। पुरुष और महिला टीम की विजेता है भारत। मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? मणिपुर के नए मुख्य सचिव है प्रशांत कुमार सिंह। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों आपका। जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना का स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वाघसीर सौंप दी? किसको सौंपी थी? जल्दी से बताइए। मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट की है। मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने 9 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाघसीर भारतीय नौसेना को सौंप दी गई। चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? वो थी डोगरी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों।
इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ कौन है बने हैं? वो बने हैं विनोद कुमार। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 इंडियन बैंक की। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। ये ध्यान रखना। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO के नए सह प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बृजेंद्र प्रताप सिंह। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया साथियों? जल्दी से कमेंट करिए। देवेंद्र कुमार उपाध्याय। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? न्यायमूर्ति सुजोय पॉल, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यहाँ पे देखिए PV सिंधु, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। इंपॉर्टेंट की है, प्यूमा की स्थापना 1948 में हुई। रुडोल्फ डासलर इसके संस्थापक है और ये मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया था? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के साथ। ये देखिए, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया था। 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच आयोजित हुआ था भारत की उत्तरी सीमाओं पर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राजेश निर्वाण, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी नियुक्त की है? वो है डिब्रूगढ़, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। ये देखो कि हेमंत बिश्व शर्मा ने गणतंत्र दिवस समारोह पर डिब्रूगढ़ राज्य की दूसरी राजधानी नियुक्त की गई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पे रहा था? कौन शीर्ष पे रहा था साथियों? जल्दी से बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा लद्दाख, ए इसका राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 23 जनवरी 27 जनवरी के बीच खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले चरण का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल कहाँ था? लेह लद्दाख। शुभंकर हिम तेंदुआ। पहले 3 स्थान किसके? पहले लद्दाख, 4 गोल्ड मेडल है, कुल टोटल 7 पदक जीते हैं। तमिलनाडु 3 गोल्ड मेडल, महाराष्ट्र 2 गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न देखिए कि जनवरी 2025 WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट की है यहाँ पे, जनवरी 2025 WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया। WHO यूरोपीय क्षेत्र देश तुर्की जहाँ अभी भी मलेरिया है। यूरोपीय देश के एकमात्र देश है तुर्की, वहाँ मलेरिया है, वरना यूरोपीय क्षेत्र भी मलेरिया मुक्त हो जाता। किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? वो है, कौन है साथियों? जल्दी से बताइए। त्रिनिदाद और टोबैगो, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। जनवरी 2025 में क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 ओडिशा भुवनेश्वर में आयोजित किया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया? कहाँ पे किया गया है वो साथियों? जल्दी से बताइए। सोरेंग, सिक्किम में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि सिक्किम में सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य, ये देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बना है। और पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह भी कहते हैं, खो खो विश्व कप 2025 पुरुष और महिला वर्ग खिताब किसने जीता? भारत ने। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं साथियों अपने खो खो का। आपको इतना तो पता हो गया ना, खो खो किसने जीता? भारत ने। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट की आ गई कि
संस्करण पहला था खो खो का। मेज़बान देश भारत था। आयोजन कहाँ हुआ? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली। 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच किया गया। विजेता पुरुष और महिला भारत टीम थी। उप विजेता दोनों में पुरुष और महिला में नेपाल थी। भारतीय महिला टीम की कप्तान थी प्रियंका इंगले और पुरुष टीम के थे प्रतीक वाइकर और शुभंकर थे। खो खो विश्व कप के शुभंकर क्या है? तारा और तेजस। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ किसने ली थी? डोनाल्ड ट्रंप। ये 47वें राष्ट्रपति थे और 46वें राष्ट्रपति थे जो बाइडन। यहाँ पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में वॉशिंगटन डीसी में मुख्य न्याय जस्टिस जॉन रॉबर्ट की उपस्थिति में शपथ ग्रहण हुआ था। और भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री है। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? यहाँ उत्तराखंड। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पे 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, इसका अनुच्छेद पूछ ले तो कौन सा होगा? 44वां। लागू करने वाला पहला राज्य बना। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर्सनल लॉ को खत्म करने के एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बेलारूस। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। 48वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? 78वां, पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन ए। 78वां संतोष ट्रॉफी खिताब इंपॉर्टेंट की है यहाँ पे। विजेता टीम पश्चिम बंगाल, उप विजेता टीम केरल है। संस्करण 78वां। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। टूर्नामेंट 1941 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। बंगाल 1941 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता है। प्रथम विजेता कौन है? बंगाल। और कब से स्टार्ट है? 1941 से कंटिन्यू। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? अर्शदीप सिंह। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 2025 में किस राज्य के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग का प्रदान किया गया? किसे किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों इसका। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। राइट ऑप्शन ए। साथियों मैंने नियुक्तियां जितनी भी हुई है फरवरी 2025 तक, उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना। 10 मिनट की वीडियो है, उसमें जितनी भी नियुक्तियां हैं वो सब बना रखी है, देखना एक बार आप। 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया है। 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। जनवरी 2025 किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? किसने किया है वो साथियों? चीन ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2025 चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग अनावरण किया है। ये 22.13 किलोमीटर लंबी है। उरुमुची यूली एक्सप्रेसवे है। कौन सा देश FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन करेगा? भारत। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। आखिरी बार 2002 में भारत ने इसका मेज़बानी की थी। हैदराबाद में FIDE विश्व कप की मेज़बानी की थी। और ये खिताब किसने जीता था? विश्वनाथ आनंद ने। और देखो FIDE इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्थापना को हुई 1924 में। और अध्यक्ष कौन है? अर्कडी डवोरकोविच।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 का भारत में कौन सा स्थान है? भारत का है चौथा स्थान। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रथम 3 देश कौन है? देखिए यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन। 1 नंबर पे अमेरिका, 2 नंबर पे रूस, 3 नंबर पे चीन और सबसे आखिरी है भूटान। आखिरी में रिपोर्ट कौन सा है? ग्लोबल फायर पावर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? जेनिक सिनर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। ये देखिए यहाँ पे पुरुषों में तो जेनिक सिनर ने जीता था, ये लगातार दूसरी बार पुरुष एकल का खिताब है उनका। और ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल किसने जीता था? मेडिस किज ने। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि जनवरी 2025 में भारत के कौन से देश दुनिया के 31वें वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है? कौन कौन हुए? उदयपुर और इंदौर, ए और बी दोनों। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी इंदौर और उदयपुर को दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल होने पर बधाई दी। इंदौर मध्य प्रदेश में, उदयपुर राजस्थान में है। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? विक्टर एक्सलेसन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट की है कि विक्टर एक्सलेसन डेनमार्क नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये डेनमार्क के हैं। इंडियन ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट एकल पुरुष का खिताब जीता। और अगला प्रश्न देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का, यहाँ मैंने पीछे बताया था ना किसने जीता था, ये मुझे कमेंट करके बताइए। अभी 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया है, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आरबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में 1935 में स्थापना हुई थी। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित? सूर्यबाला। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। दिसंबर 2024 दुनिया की सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? डी गुकेश। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देखिए फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप में फाइनल और 14वें मैच में चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। किसने? डी गुकेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस नेपाली सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है? किसे की है? जल्दी से बताइए साथियों। अशोक राज सिगडेल। राइट ऑप्शन डी साथियों। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 किस देश ने जीती है? जापान। और किस देश को हराया था? यहाँ पे इंपॉर्टेंट की है, देखो साथियों, दक्षिणी कोरिया को हराया था 25-24 से। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, भारत में। भारत का स्थान था 6ठा। कैश फ्री पेमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा राज्य यूटी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? कौन सा राज्य करेगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राइट ऑप्शन ए एंड बी, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? साजी एन करुण। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुकाची में स्थित किस मंदिर को 2023 में विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है? अबथसराय मंदिर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दिसंबर 2000 में आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया। कौन सी थी आईआईटी मद्रास। राइट ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट की है इसके कुछ देख लेना आप। 11वां अंडर-19 एशिया कप 2019-24 का खिताब किसने जीता था? बांग्लादेश। किसको हराया था साथियों? भारत। कप्तान थे मोहम्मद अमान और मेजबान देश थे संयुक्त अरब अमीरात। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल बेचलेट। ठीक है साथियों, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नटुम्बो नंदी नेतवार किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप में, राजधानी विंडहोक है, नामीबिया डॉलर है, सारा कुंगोविलेवा इसके प्रधानमंत्री है। दिसंबर 2024 में फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 का पुरस्कार किसने जीता साथियों? विनीसियस जूनियर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दिसंबर 2024 में भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? किसान कवच। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न है, गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर का उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रीति लोबावाना। इंपॉर्टेंट किए साथियों, देख लेना। दिसंबर 2024 के यूनेस्को में किस देश के चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है? वो है जापान। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 की किसने जीती है? बम्बई। राइट ऑप्शन ए। जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति मिखाइल केवलेशिवली। ये जॉर्जिया की राजधानी है टिबिलिसी। जॉर्जियाई लारी इसकी मुद्रा है। और जाकिर हुसैन से संबंधित क्वेश्चन था यहाँ पे। जो जाकिर हुसैन है वो तबला वादक है और 1988 में पद्म श्री मिला था उनको। 2002 में पद्म भूषण मिला था। 22 मार्च 2023 को पद्म विभूषण मिला था। फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रैंकोइस बायरू। राइट ऑप्शन सी। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और साथ में अजीत पवार। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? रातापानी टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में साथियों। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का क्या नाम है? नया पंबन रेलवे ब्रिज। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया था? किसके बीच किया गया था साथियों? नेपाल। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किस देश ने वाइल्ड ईगल को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? अमेरिका। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2024 पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 49। और प्रथम 3 है अमेरिका 1 नंबर पे, सिंगापुर 2 नंबर, फिनलैंड 3 नंबर पे। साथियों ध्यान रखना यह बात। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी नई नियुक्तियां हुई है साथियों। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मिजोरम के नए गवर्नर बने जनरल बीके सिंह, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, ओडिशा के हरिबाम्बू कंबमपति, केरल के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर। राष्ट्रीय मानवाधिकार एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दिसंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया? कुबेत। राइट ऑप्शन सी। भारत और किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान।
राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही है, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? दीपा मलिक। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। वर्ष 2024 हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? गगन गिल को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट की है साथियों, ये देख लेना आप, इसमें से प्रश्न आ सकता है। दिसंबर 2024 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 11वां का खिताब किसने जीता था? 11वां खिताब जीता था हरियाणा स्टीलर्स। और प्रो कबड्डी लीग की प्रथम विजेता कौन थी? जयपुर पिंक पैंथर्स। दिसंबर 2024 भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया गया था? वो किया गया था कंबोडिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट किए देख लेना। 118 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2024 भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव अमारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दिसंबर 2024 अमेरिका नौसेना की प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड किसे? टॉम क्रूज। राइट ऑप्शन ए होगा। यूरेशिया टाइम्स द ग्रेट पावर ऑफ 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5वां। इंपॉर्टेंट की है, पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है। दिसंबर 2024 में भारत भूटान ओमान के स्कूल स्थापित करने वाले किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल से सम्मानित किया गया? अरुण कपूर को। राइट ऑप्शन ए होगा। कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। राइट ऑप्शन सी होगा साथियों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट की है, देखो 2026 में अमेरिका कनाडा मेक्सिको ये मेज़बानी करेंगे, 2030 में स्पेन पुर्तगाल मोरक्को ये मेज़बानी करें, 2034 में सऊदी अरब करेगा मेज़बानी। भारत के नए CAG कौन बने हैं? नए CAG बने के संजय मूर्ति। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट की है, देखिए 73वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? विक्टोरिया केजर थेलगिव, ये डेनमार्क की साथियों। राइट ऑप्शन ए होगा। एशियाई विकास ADB का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? मसातो कांडा। राइट ऑप्शन ए होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, ये ADB एशियाई विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य 69 और 69वां कौन सा? इजराइल। 126वां प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? वह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। राइट ऑप्शन डी होगा। 127 नंबर प्रश्न साथियों, कि नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2024 में 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? डॉक्टर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 20 का राइट ऑप्शन होगा। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोद पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। 20 का राइट ऑप्शन होगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान है? 49। पीछे अभी बताया था मैंने। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता था? इटली। और किसको हराया था? यहाँ पे देखिए नीदरलैंड को हराया था। और महिला टेनिस बिली जीन कप होता है और पुरुष में डेविस कप होता है, ये ध्यान रखना साथियों। किस देश ने लिग्नोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया था? जापान। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यामुंडो ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यामुंडो ओरसी उरुग्वे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रतन टाटा ए लाइफ नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस
मैथ्यू, राइट ऑप्शन बी। रोहिणी नेयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान, राइट ऑप्शन सी साथियों। किस राज्य हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेटलेस जीआई टैग मिला है? किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा ने रेसलर बजरंग पुनिया को कितने वर्षों का बैन लगाया है? 4 वर्ष का। लगातार चौथी बार फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? मैक्स वेस्टस्टेपन। ये कहाँ के हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ब्राजील ग्रैंड पिक्स 2024 का किसने जीती थी? ब्राजील ग्रैंड पिक्स मैक्स वेस्टस्टेपन, ये नीदरलैंड के हैं, राइट ऑप्शन बी। इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 से 30 नवंबर 2024 तक कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 24 की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा साथियों, जल्दी से बताइए। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। नवंबर 2024 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र, राइट ऑप्शन ए। नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम फेंगल्स किसने रखा था? सऊदी अरब। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया, राइट ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए, कौन सा राज्य अप्रैल 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? बिहार। यहाँ लिख लीजिए बिहार, राइट ऑप्शन सी। सतत व्यापार सूचकांक 2024 भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पे है? 23वां। यहाँ टॉप 10 देख लीजिए। न्यूजीलैंड, यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, कनाडा, ताइवान और अमेरिका। नवंबर 2024 फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जेंग किन वैन को हराकर किसने अपनी पहली बिली जीन किंग ट्रॉफी जीती है? वो है कोको गॉफ, राइट ऑप्शन बी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए वो पढ़ लेना साथियों। नवंबर 2024 तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद कहाँ शुरू किया गया था? पुणे, महाराष्ट्र, राइट ऑप्शन डी। भारत के किस अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया? पक्के अभयारण्य में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2018 और 2025 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। ठीक है साथियों। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफल परीक्षण किया है? PSLV-C60, राइट ऑप्शन सी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना साथियों। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल वज्र प्रहार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है? अमेरिका, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्स 19 का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 9वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेना साथियों आप। और यहाँ पे 9वां ICC महिला T20 के 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच हुआ था। 9 नंबर संस्करण था। न्यूजीलैंड विजेता थी, उप विजेता साउथ अफ्रीका थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केर
न्यूजीलैंड की थी। सर्वाधिक रन लोरा ने बनाए 223 रन, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका थी। सर्वाधिक विकेट अमेलिया केयर ने 15 विकेट लिए थे। पहला संस्करण 2009 विजेता कौन थी? इंग्लैंड। लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला NWC के अध्यक्ष के विजय किशोर रहाटकर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला NCP के विधायक है ये। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल किस पे रखा गया है? रतन टाटा। राइट ऑप्शन बी। भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना। राइट ऑप्शन सी। किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अल्जीरिया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पोरवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2024 गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव के तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस अभिनेता को हैदराबाद प्रतिष्ठित अक्कीनेनी नागेश्वर राव ANR पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला? चिरंजीवी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किस शहर ने 17वें भारतीय शहरी गतिशीलता UMI 2024 के सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली पुरस्कार जीता है? राइट ऑप्शन कोच्चि, केरल। बेलेन डी और पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता? रोड्रिगो और एताना। राइट ऑप्शन ए और बी होगा। विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत का किस स्थान मिला था? 79। और यहाँ पे देख लिए शीर्ष 3 डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। और एशिया में भारत का तीसरा स्थान है नेपाल, श्रीलंका और भारत। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिन 2024 का 8वां संस्करण शुरू कहाँ हुआ था? ओली, उत्तराखंड। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट की है, देख लेना साथियों आप कि 1 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के नए DGP के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? नलिन प्रभात। राइट ऑप्शन सी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक पद में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आरती श्रीन। राइट ऑप्शन बी। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पे वापस लाने के लिए SpaceX के सहयोग से किस मिशन को लॉन्च किया? क्रू 9 मिशन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया था? पटना, बिहार में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान पर कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा। राइट ऑप्शन तीसरा। यहाँ पे देख लिए इंपॉर्टेंट की दे रखी है, वो पढ़ लेना साथियों। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको। राइट ऑप्शन सी। अक्टूबर 2024 में खेल मंत्रालय ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार बंद कर दिए? ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी नेतृत्व 2024 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? दारा सिंह खुराना। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों अपना कि भारत ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर SBC ने अपनी चौथी परमाणु संचालिका बैलिस्टिक मिसाइल SSBN पनडुब्बी को लॉन्च। इसका कोड क्या है? S24। और यहाँ पे आगे देखिए S24 है। भारत की पहली S1 कौन सी थी? INS अरिहंत। S2 INS अरिघाट, अरिहंत श्रेणी और INS अरिदमन।
ये याद रखना साथियों, पूछ सकते हैं प्रश्न में। वैश्विक मीडिया सूचकांक साक्षरता सप्ताह 2024 कब मनाया गया था? 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? 84। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट की है वो पढ़ लेना। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। ये हरियाणा के सीएम है नायाब सैनी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना डाना का नामकरण किस देश ने किया था? कतर। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया गया था? केली, कोलंबिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? BEML। राइट ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय की नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, इसमें क्या बदलाव थी? आंखों पर बंदी पट्टी हटा दी गई थी, तलवार की जगह संविधान दे दिया गया था। ये दोनों ही चेंज किए गए थे, हाथ में संगोल नहीं। ए और बी। HDFC बैंक ने अपने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? सिंगापुर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट की है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से काकसर ब्रिज का नाम बदल कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? कौन सा है वो? लद्दाख। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। राइट ऑप्शन ए। ये है सुरेंद्र चौधरी। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित न्याय देवी की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार कौन है? विनोद गोस्वामी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया साथियों? राजकुमार हिरानी। राइट ऑप्शन सी। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। राइट ऑप्शन सी। किसने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ABHED नामक हल्के वजन की ब्लूटूथ जैकेट विकसित की है? DRDO। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता था? ध्रुवी पटेल। राइट ऑप्शन ए साथियों। पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में एक विशेष CR7 यूरो सिक्का जारी किया था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका राइट ऑप्शन बी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 भारत ने कौन सा स्थान लिया? 39। सेना उप प्रमुख है, किसे नियुक्त किया गया साथियों? जल्दी से बताइए, किसे नियुक्त किया गया? कमेंट में बताइए जल्दी से, इसका जवाब मुझे कमेंट में कीजिए। अगला प्रश्न, भारत और ओमान के बीच संयुक्त अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? सलाह ओमान में। राइट ऑप्शन बी। 200वां प्रश्न है साथियों अपना कि किसने US ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला का खिताब जीता था? जेनिक सिनर, आर्याना सबालेंका। राइट ऑप्शन ए एंड बी। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया? पोर्ट ब्लेयर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट की है, पढ़ना साथियों आप, कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओलेग कोनेन्को और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बने हैं, किस देश से हैं? ये है रूस से। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कब से कब तक आयोजन है? 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच। राइट ऑप्शन बी।
मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार फोटो ली है? बुध ग्रह से। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संघ WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाले दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन। राइट ऑप्शन बी। सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन ISA का 101वां पूर्ण सदस्य बना है? नेपाल। राइट ऑप्शन सी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हरिनी अमर सूर्या। राइट ऑप्शन ए। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा कुमार दिसानायके। राइट ऑप्शन ए। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? कौन बने साथियों, जल्दी से बताइए। अमरप्रीत सिंह। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा स्थान लिया था? 18वां। यहाँ पे देखिए कुल पदक चीन ने 94 गोल्ड लिए थे, ब्रिटेन ने 49, अमेरिका ने 36 और भारत ने 7 गोल्ड जीते थे। 18वां स्थान था। निम्न में से कौन रेमने मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? हायाओ मियाकाजी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अपनी समुद्री सीमा पर नजर रखने एवं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों ने पहली घोषणा कब किससे की थी? मैत्री। यहाँ पे देख लीजिए मैत्री है मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, यह इसकी फुल फॉर्म है साथियों। खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल रतूड़ी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी FIH के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? मोहम्मद तैयब इकराम। राइट ऑप्शन बी। किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता? किसने जीता? प्रशांति राम। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सितंबर 2024 में अरब दुनिया का पहला बाराकाहा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग। राइट ऑप्शन ए। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मन्नू भाकर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखना है? कि जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता साथियों? लैंडो नॉरिस। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? डेलावेयर अमेरिका। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 नवदीप सिंह ने पुरुषों में भाला फेंक का कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय सेना और अमेरिका सेना के बीच 20वीं युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान के महाजन जो बीकानेर में है। सितंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल गुजरात में बी इसका राइट ऑप्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट किए साथियों पढ़ लेना। LCA तेजस उड़ाने वाली पहली फाइटर महिला पायलट कौन है? कौन है साथियों? मोहना सिंह। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? लापता लेडीज को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार किसे? प्रत्याशा रे को मिला है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट की है वो आप पढ़ लेना साथियों। किस राज्य ने कैटफिश की प्रजाति
एक्सोस्टोमा स्टेनियोनोए की खोज की थी? कहाँ पे की गई थी? नागालैंड। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 की सफलतापूर्वक पूरा किया था? किसके साथ किया था? ओमान। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ महानिदेशक नियुक्त किया गया? राजविंदर सिंह भट्टी। बी इसका राइट ऑप्शन। अगस्त 2024 में किसे सीमा बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किया है? दलजीत सिंह चौधरी। मन्नू भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? कार्तिक वेंकटरमन। अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम है रेलवे का, तो ये पूछा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? श्री निवासन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अमेरिका। राइट ऑप्शन बी। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? जय शाह। ये इंपॉर्टेंट की पढ़ लेना आप साथियों। 1 अगस्त 2024 में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक 59 वर्ष की आयु में जिन चेन्नई में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था राकेश पाल। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगस्त 2024 कौन थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? पेटोगर्टन सिनावात्रा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर की खोज कहाँ की गई है? तुर्की। राइट ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? जे शाह। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 1987। राइट ऑप्शन सी। दिसंबर 2024 में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता था? भारत ने। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है साथियों, इनका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। खो खो विश्व कप 2025 के संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कमेंट कीजिए साथियों। अगला प्रश्न है लास्ट आज का अपना करंट अफेयर का। दिसंबर 2024 किस राज्य ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया है? ये कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है साथियों।